तो स्टूडेंट अभी हमने किया आइडियल सॉल्यूशन, अब हम इसका करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहाँ पे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है जब वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल है या जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है और जो सॉल्यूशन के पार्टिकल है उनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। जब वो मिक्स होते हैं तो वॉल्यूम मिक्सिंग में कोई चेंजिंग नहीं होती, और जब वो मिक्स होते हैं यानी सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाने में उनकी जो हीट इंथैल्पी है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। अब अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे करें। हमें पता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो किसको फॉलो करता है, राउल्ट लॉ को। इट हो गया राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स सेम एज पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दैट मीन पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, यानी कि जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल में होगा, किसके सम के इक्वल में होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों के सम के या इन दोनों के एडिशन के इक्वल में होगा टोटल प्रेशर। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। ये देखो, ये कोई ग्राफ है। सपोज हम इस साइड पे ये आएगा आपका ये, इधर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर प्रेशर को, और ये रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन। ये आपका वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन। अब सपोज मोल फ्रैक्शन, देखो हमें ये चीज पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। सपोज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इस साइड पे लेके चल रहे हैं एक्स ए इक्वल टू 1, यानी अगर एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0। एक्स बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट ए का वो मैक्सिमम होगा, यानी इस साइड पे हम क्या दिखाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए वो क्या हो गया, मैक्सिमम। यहाँ हमें कहीं मिलेगा इस ग्राफ पे। सेम एज अगर हम यहाँ पे चले एक्स बी इक्वल टू 1 तो एक्स ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब इस साइड पे एक्स बी क्या होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इस साइड पे मैक्सिमम होगा। ठीक, अब अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, सपोज हम पहले बी का कर रहे हैं, तो बी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बी 0 है। जब ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब यहाँ आएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ कहीं मैक्सिमम होगी। तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ये देखो, ये क्या शुरू हो रहा है ऐसे, एक्स बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट हम कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से। यहाँ पे क्या है, 0 है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 0 है। अब ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा, और ये यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। तो ये क्या हो गया, बी है ये। तो प्रेशर यानी प्योर वेपर प्रेशर किससे डिनोट कर रहे हैं, पी नॉट से, प्योर वेपर प्रेशर को। और किसका है, बी का, यानी कंपोनेंट बी का। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। ऐसे ये देखो, यहाँ पे एक्स से 0 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्स से को, तो ये देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम आ गया, और ये हो गया आपका पी नॉट ए। ठीक, अब इन दोनों को हमने मिला दिया।
और ये हो गया आपका पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये टोटल वेपर प्रेशर हो गया आपका। ये हो गया आपका पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये हो गया आपका पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया आपका आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। तो पीबी का जो वेपर प्रेशर होता है थोड़ा सा अप होता है, पीए का थोड़ा सा डाउन होता है, तो इसमें हम इसे कम दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 है, यानी यहाँ मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा ए का। यहाँ पे एक्स बी 1 है, तो इस साइड में मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा बी का, कंपोनेंट बी का। यहाँ पे एक्स बी 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक्स 0 से स्टार्ट होगा, और इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। क्लियर? तो ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब करेंगे हम इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब देखेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जनरली जो सॉल्यूशन होते हैं वो नॉन आइडियल ही होते हैं, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो बहुत कम कंडीशन हो। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बता दिए थे, जैसे बेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया, बेंजीन टॉल्यूइन का, या क्लोरो ब्रोमो इथेन और क्लोरो ब्रोमो इथेन ब्रोमो, या आइडो एल्केन ब्रोमो एल्केन, इसका मिक्सचर भी हो जाता है। तो वो आइडियल के आपके एग्जांपल है। अब हम अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सेकेंड टाइप का होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सी बात है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा? जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी? द सॉल्यूशन विच फेल, या द सॉल्यूशन which do not follow Raoult's law. The solution which do not follow Raoult's law in all concentration and टेम्परेचर, कि वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन या किसी भी टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करता, वो सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन आइडियल। इसका मतलब क्या हो गया? पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एंड सेम एज पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दैट मीन P total is not equal to PA plus PB. So we can write it P total equal to P naught A into XA plus P naught B into XB. Clear? जल्दी P naught A into XA plus P naught B into एक्स बी, ये हो गया आपका पी टोटल। ठीक, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। इसको थोड़ा सा हम मिटा दें। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं आपके 2 टाइप्स के, और वो 2 टाइप्स कौन कौन से? एक तो हो गया आपका सॉल्यूशन showing positive deviation from
और राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और दूसरा हो गया आपका सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यानी कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया आपका सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउंड लॉ, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जिसका ग्राफ राउंड लॉ से ऊपर को आता है। और नेगेटिव डेविएशन होता है जहां ग्राफ क्या आता है, नीचे डाउन में आता है। तो सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। showing positive deviation from Raoult's law। तो सॉल्यूशन क्या है, शो करा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जैसे हमने पहले मैंने एक फिगर बनाया था कि ए के कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए, ये आपका कंपोनेंट बी है, और इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। ये हमारा क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये मिक्सचर ऑफ ए बी, यानी दैट इज सॉल्यूशन। सेम वही चीज है यहाँ पे, जो कंपोनेंट ए है, ए के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन है। वो इंटरेक्शन कौन सा है, ए डॉट 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 ए, ये हमने इंटरेक्शन माना है। इंटरेक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी के पार्टिकल के बीच में क्या लग रहा है, बी डॉट 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 बी, ये इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये बी के बीच में। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये ए के बीच में। और जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो तभी किसके बीच में हो जाएगा, ए बी के बीच में, ए डॉट डॉट बी। जो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन क्या कहता है आपका, पॉजिटिव डेविएशन ये कहता है कि अगर जो इंटरेक्शन है, कौन सा इंटरेक्शन, ये सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन है ए डॉट 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 ए, ये जो इंटरेक्शन है ए डॉट 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 ए, अगर ये इंटरेक्शन सॉल्यूट या सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से कम होता है, यानी कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। अगर फोर्स ऑफ, सपोज हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम अट्रैक्शन मान के चलते हैं, तो जो सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए डॉट 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 बी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके, ए और बी के। ए क्या है आपके पास, सॉल्वेंट, और बी क्या है, सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्यूट या सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से कम हो, तो वहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर को चले जाता है। यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ जो आपका सीधा ग्राफ आ रहा है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊपर को चले जाता है, यानी वो एक्सपेंड कर जाता है। अब वो एक्सपेंड क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरेक्शन फोर्स है किसका, सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो क्या होता है, कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो लेस होने के कारण क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है। जब कंपोनेंट के बीच में, जो कंपोनेंट के पार्टिकल है, उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, तो क्या होगा कि वो
एक्सपेंड कर जाएंगे, यानी उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो कम होने के कारण वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होने शुरू हो जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे। और जब एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मिक्सिंग करते हैं, यानी जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन बनाने पे क्या होता है कि जब हम इंटरमिक्सिंग करते हैं कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की, तो ए और बी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो वीक हो जाता है, यानी वहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है वो वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। और जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होता है तो वो जो पार्टिकल्स हैं ए और बी के पार्टिकल वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर दूर, क्योंकि जब वो कम एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को तो एक दूसरे से दूर दूर होंगे, जैसे गैसेस फॉर्म में होता है जनरली, तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और जब वो दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव डेविएशन में जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ए और बी के मिक्सचर से हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या करता है, एक्सपेंड करता है। इसका मतलब कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा, मिक्सिंग पे इंक्रीज कर रहा, तो जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। सेम एज हीट इंथैल्पी में, हीट इंथैल्पी में क्या होगा कि अगर दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पे इंटरमिक्सिंग में अगर आप इसको हीट दोगे तो हीट देने पे क्या होगा, ये आपस में इजीली डिसॉल्व होंगे। यानी जनरली हम इसको ये समझ सकते हैं कि जैसे सपोज हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कोई सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड हो, तो जनरली लिक्विड ही होगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कर रहे हैं। तो अगर सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड है तो सॉल्यूट अगर सॉलिड है तो अगर हम उसे हीट करेंगे तो हीट करने के क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर जाएंगे, यानी कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो हीट देने पे जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, किस कंडीशन में, जब आपका पॉजिटिव डेविएशन आएगा। यानी कि ये जो नेचर है, ये नेचर क्या है, एंडोथर्मिक नेचर है। कौन सा नेचर होगा, एंडोथर्मिक। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है किसका, सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन फोर्स से कम होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का कम होता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, जिसके कारण से जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड कर जाता है, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वो कम होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा। यानी यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी आपकी, डेल्टा वी मिक्सिंग मैक्सिमम होगी यानी इंक्रीज होगी, और दूसरा जो आपका डेल्टा एच यानी हीट इंथैल्पी है वो भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और जब हीट दोगे तो क्या है, एच जो मिक्सिंग है यानी डेल्टा एच है तो इंक्रीज होगी। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड सेम एज डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेचर क्या होगा इसका, एंडोथर्मिक। क्या होगा नेचर, एंडोथर्मिक। तो पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि वेपर प्रेशर, ये आपका मोल फ्रैक्शन, ये हमने एक्स ए मान लिया, एक्स इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, सेम एज एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर हम पहले हम अकॉर्डिंग टू राउंड लॉ इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये
ये गया। ये हो गया आपका पी नॉट ए, ये हो गया आपका पी नॉट बी, और ये हो गया आपका पी टोटल। ये तो हो गया आपका आइडियल गैस सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, ये ऊपर को आ जाएगा। यानी अगर हम x इक्वल टू 1, यहाँ पे अगर हम x का ग्राफ ले रहे हैं तो ये x का ग्राफ, ये देखो ये आइडियल गैस का है, ये इसके ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। ऐसे xb का भी क्या आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा। और ऐसे पी टोटल का जो ग्राफ है ये भी क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये हो गया आपका पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये देखो ये ग्राफ क्या है, ऊपर को जा रहा है। तो जब ग्राफ ऊपर को जाता है तो ये क्या होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में अगर हम नेगेटिव डेविएशन देखें, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन, इंट्रैक्शन ए डॉट 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 ए दैट इज बी डॉट 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 बी, और ये सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन में उल्टा होता है जो पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो ए बी का इंट्रैक्शन होता है, यानी सॉल्यूशन का जो इंट्रैक्शन होता है वो इन दोनों के इंट्रैक्शन से कम होता है। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि जो सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन है ए बी का, ए बी क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है। यानी यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका इंट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूशन के इंट्रैक्शन फोर्स से कम होगा। और जब कम होगा तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम मिक्सिंग है, यहाँ पे जब ए बी का इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो ए बी के इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण ए और बी के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। जब क्लोजली पैक्ड होंगे वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या है, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। वॉल्यूम क्या करेगा, श्रिंक। यानी यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो नेगेटिव डेविएशन में जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। और जो डेल्टा एच मिक्सिंग, आपको पता है कि जब एक दूसरे के कम क्लोजर आते हैं पार्टिकल्स तो वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यानी यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या होगी, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये जो नेचर होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यानी यहाँ पे क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि पार्टिकुलर जो हमारे पास कंपोनेंट है उनसे हीट इवॉल्व हो रही है। जब इवॉल्व होती हीट यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम जब वर्क करता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम मिक्सिंग है और जो हीट इंथैल्पी मिक्सिंग है वो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम मिक्सिंग है, वॉल्यूम मिक्सिंग में क्या हो रहा है कि इंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। इंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम एज
जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे। एनर्जी लॉस करेंगे तो जो एनर्जी वो क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो जो एच मिक्सिंग है वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ रहे बात। तो नेगेटिव डेविएशन में जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग ये क्या होती है, नेगेटिव, यानी वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जो डेल्टा एच मिक्सिंग है ये भी क्या होती है, नेगेटिव, यानी ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है। वी मिक्सिंग क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा इसका, सेम ऐसे बनेगा। अब जैसे पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर जा रहा था, नेगेटिव डेविएशन में ये नीचे आ जाएगा। तो x a इक्वल टू 1, x b इक्वल टू 0, x a इक्वल टू 0, x b इक्वल टू 1, ये आपका मोल फ्रैक्शन, ये आपका वेपर प्रेशर, ये हो गया आपका P नॉट B, 0 से स्टार्ट हुआ B, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ A, दैट इज P नॉट A, ये हो गया आपका P टोटल, ये हो गया आपका राउंड यानी आइडियल गैस इक्वेशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये देखो एक से पॉजिटिव में क्या था, ये यूं ऊपर जा रहा था, नेगेटिव में क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ही बी वाला भी नीचे आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, ये टोटल नीचे आ जाएगा। ये देखो ये होगा आपका पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये हो गया आपका पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये हो गया पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये राउट लॉ का ग्राफ बता रही है, यानी आइडियल सॉल्यूशन, और ये जो पूरी लाइन है ये क्या बता रही है आपको, नेगेटिव डेविएशन बता रही है। ऐसे पहले वाले में भी ग्राफ में है। तो ये होगा आपका टाइप्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या ऊपर जाती है, नेगेटिव में नीचे आती है। तो ये हो गया बच्चों आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम अगले टॉपिक में करेंगे आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय।